मनाली के लिए अब अंतिम पूजा पाठ कराई जाने वाली थी, जिससे मनाली को उस प्रेत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता था। कुछ पुजारी मनाली को मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। उसके पीछे मनाली की माँ अपने हाथ में एक घड़ा लेकर आ रही होती है। मनाली के पिता जलाने के लिए कुछ लकड़ी हाथ में लेकर उनके साथ जा रहे होते हैं। मंदिर के बाहर मनाली के पिता लकड़ियों में आग लगाते हैं। मनाली की माँ मनाली के साथ बैठ जाती है और पुजारी अपना मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। पूजा अभी कुछ घंटे ही चल रही थी कि वह प्रेत तत्व मनाली के शरीर में आ जाती है और उसे टॉर्चर करने लगती है, रोने लगती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है। वो पुजारियों से अभद्र तरीके से बात करते हुए कहते हैं कि यह लड़की मेरा शिकार है, तुम लोग इसे नहीं बचा सकते, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। पागलों जैसी चिल्ला रही थी और अपना सर इधर उधर हिला रही थी, पटक रही थी। मनाली के सर से खून भी आ रहा था। मनाली की माँ से यह सब देखा नहीं गया। वह बीच पूजा पाठ से उठकर मनाली के पास जा रही होती है कि तभी पुजारी उन्हें रोक देते हैं। वो उसकी माँ से कहते हैं कि आपकी बच्ची उसी दिन से ही उस प्रेत के साए में पड़ चुकी थी। वो रह रहकर मनाली के शरीर में रहती थी, पर वो जब भी मनाली के शरीर से बाहर रहती थी तो उसे दिखाई देती थी और वापस से उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती थी। उनमें से कुछ पुजारी निरंतर हवन किए जा रहे थे। मनाली की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसके शरीर में काफ़ी चोटें लग गई थी, फिर भी वह प्रेत उसे छोड़ नहीं रहा था। हवन समाप्त हो चुका था। मनाली की हालत बहुत ही ख़राब थी। वह अधमरी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें तक नहीं खुल पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रेतात्मा उसके शरीर से गई है या नहीं। पुजारी उठकर मनाली के पास जाते हैं और हवन की विभूति मनाली के माथे पर लगा देते हैं। विभूति लगाने के साथ ही मनाली के मुंह से एक काली परछाई हवा में उड़ जाती है। मनाली के मुंह से एक काली परछाई निकलती दिखाई देती है और वह घड़े में चली जाती है। पुजारी उस घड़े को लाल कपड़े से बांध देते हैं और मनाली के पिता को दूर किसी जंगल में उसे गाड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ आबादी ना हो, कोई आता जाता ना हो। पुजारी मनाली को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहती है, क्योंकि मनाली काफ़ी वीक हो चुकी थी। कुछ वक्त मनाली अस्पताल में भर्ती रहती है और कुछ दिनों बाद वापस अपने घर आती है। सगे संबंधी और मनाली के सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं। सब मनाली को जल्दी से स्वस्थ हो जाने के लिए कहते हैं। इस हादसे के बाद से वो घर जिसमें स्कूल के बच्चे खेला करते थे, खाना खाया करते थे, उसे सील कर दिया गया और वहाँ पे बोर्ड लगाया दिया गया। बच्चे उस जगह से थर थर काँपने लगे थे, क्योंकि मनाली की हालत सबको पता चल चुकी थी। कुछ बच्चों ने तो अपने आंखों से भी देखी थी। बात हवा के जैसे फैल चुकी थी कि वह जगह भूतिया है। मनाली अब काफ़ी हद तक स्वस्थ हो गई थी। वो प्रेत आत्मा के छोड़ने के बाद कुछ वक्त तक रह रहकर उसे सपने में वो बुरी आत्मा दिखाई दे रही थी, पर पुजारियों ने मनाली के माता पिता को बतलाया था कि यह बात आम होगी। वह आत्मा चाहकर भी कभी भी मनाली का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ना ही उसके शरीर में अब आ पाएगी। मनाली को अब बिल्कुल भी कोई सपना नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रेत आत्मा दिखाई दे रही है। मनाली अब बिल्कुल ठीक हो गई है। सब कुछ अब पहले जैसा चलने लगा है। शुक्रिया।